बेटा आपका? सर मोहम्मद कानित, कौन सी क्लास? 11th डी। क्या प्रोजेक्ट था आपका, क्या बनाया है आपने? सर प्रोजेक्ट हमारा है मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या है इसका? सर मैथमेटिक्स की हम बिगनिंग करते हैं थोड़ी इसकी हिस्ट्री से। मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट एविडेंस मिलता है वो मिला था हमें लिबोम्बो माउंटेन्स हैं साउथ अफ्रीका में। वहाँ एक बबून का फॉसिल बोन मिला था जिसका ये यहाँ पे पिक्चर है। इसमें 29 मार्क्स थे, 29 इनगिविंग मार्क्स थे। वो मार्क्स ये शो करते हैं कि टेली मार्क्स थे। जब डीप स्टडी करी तो पता लगा उसकी मैथमेटिक्स 37,000 ईयर्स पहले भी एग्जिस्ट करती थी। इसका पहला एविडेंस ये है। अब ये एविडेंस ये दिखाता है, ये दर्शाता कि मैथमेटिक्स हमारी वेद पुराणों से भी पुरानी है। वेद पुराण हमारे 2,500 साल पुराने थे, ये उनसे भी ज़्यादा पुरानी है। वैदिक सिविलाइजेशन से भी ज़्यादा पुरानी है। तो ये न्योलिथिक एज का लास्ट फेज में हमारी मैथमेटिक्स के एग्जिस्टेंस का पहला प्रूफ मिलता है। अब जैसे कि आज हमारा कोर टॉपिक है हमारा, वो है कॉनिक सेक्शन पर। कॉनिक सेक्शन का जो ग्रेट वर्क करा था वो पोलिनियस थे, परगा के रहने वाले ग्रीक मैथमेटिशियन थे, 2nd सेंचुरी बीसी में उनकी ये मैन्युस्क्रिप्ट इधर ये है। ये अरेबिक लैंग्वेज में है क्योंकि 8th सेंचुरी में उनका सर्वाइवल का जो कंटेंट था ग्रीक का वो अरेबियन स्कॉलर्स ने करा था। उमैयद खलीफेट, राशिवद खलीफेट, इनके टाइम में ही स्कॉलर्स ने इनको ट्रांसलेट कर प्रिजर्व करा। ये मैन्युस्क्रिप्ट की ओरिजिनल वो है फोटो। अब अपोलिनियस ऑफ परगा ने क्या कहा था, अगर हम एक एक्सिस लेते हैं, ये पिंक वाली लाइन का एक्सिस कंसीडर कीजिए, ये दूसरी लाइन है, ये इंक्लाइंड है सर्टेन एंगल थीटा पे, इसे हम कहते हैं जनरेटर। अब मैं इसे घुमाऊंगा तो मेरा एक फिगर ऑब्टेन होगा, वो ऑब्टेन होगा मेरा ये वाला फिगर। इस फिगर को जो हम कहते हैं, इसका अपर पार्ट कहते हैं अपर नेपे, इसे कहते हैं लोअर नेपे, ज्वाइनिंग पार्ट को हम कहते हैं वर्टेक्स। अब इनकी फर्दर इन्फॉर्मेशन जो कॉनिक सेक्शन है वो मेरा साथी कृष्ण आपको देंगे। सर गुड मॉर्निंग सर। कृष्ण सर, माई सेल्फ कृष्ण सैनी सर। ये सी इज अ कोन, then we cut this cone, we get a conic section. This is a conic section. Sir, this is a cone, then we cut perpendicular to the axis, then we get circle. This is a circle. Then now we cut this cone at some angle, then we get ellipse. This is a ellipse. Then now we cut this cone parallel to the generator, then we get parabola. This is a parabola. Then we cut this cone parallel to axis, then we get hyperbola. This is a hyperbola. जैसे कि क्वेश्चन में हमें बताया था, तो उसका एक हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। मेरे पास एक सिंपल टॉर्च है और ये एक्सिस जैसे मैंने आपको बताया था, कंसीडर कीजिए एक्सिस है, मैंने इसे ड्रॉ करा। अभी जो आप फिगर देख रहे हैं क्या ऑब्जर्व हो रही है आपको, एक प्रॉपर सर्कल ऑब्जर्व हो रहा है और ये इसके एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है, सर्कल है। अब मैं इसको कुछ एंगल पे टिल्ट करूँगा तो मेरा एक प्रॉपर फिगर जो जनरेट होगा इलिप्स। अब ये इलिप्स का एक मॉडल हमने वहाँ प्रेजेंट करा है। ये इलिप्स का पूरा स्ट्रक्चर है। जितने भी प्लैनेट्स हमारे मोशन में है यूनिवर्स में, सारी सेलेस्टियल बॉडी वो ऑर्बिटल जो ऑर्बिट्स होते हैं उनको इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं। इलिप्स का बहुत यूज़ है। अब एक और चीज़ है, अब जैसे इन्होंने कहा था कि पैरेलल टू द जनरेटर अगर हम रखेंगे तो हमारा पैराबोला ऑब्जर्व होगा। अब ये है एक पैराबोला का डायग्राम, जिससे लाइट हमने इसलिए यूज़ करी क्योंकि इसकी एक्सटेंड इनफाइनाइट तक जाएगी, ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होते हैं। और आप ये देख सकते हैं पूरा पैराबोलिक लाइट हमारी डेवलप हो रही है। और एक अगर हम पैराबोला की शेप, अगर हाइपरबोला की बात करें जो पैरेलल टू द एक्सिस होता है, अगर उसका ये हाइपरबोला की एक साइड, अदर पार्ट इमेजिनेटिव होती है, वो कि हमारे ये हमारा हाइपरबोला की एक साइड रियल साइड है, ये इमेजिनरी साइड है हाइपरबोला की। अब बात आती है इसकी एप्लीकेशन या फिर हम रियल लाइफ में इस कोन को कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल दिया था स्टीफन हॉकिंस ने अपनी बुक में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में। ये जो हमारा डायग्राम है इधर ये डायग्राम है, इसमें क्या कहते हैं, एक हमारा स्टिल वाटर सरफेस है, अगर हम उसमें पत्थर डालेंगे, इस पॉइंट पर पत्थर डालेंगे, वो हमारा हो जाएगा एक्सिस, वहीं से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब डालते ही आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, एक सर्कल जनरेट होता है। पहला सर्कल जनरेट हुआ, फिर उसके बाद वो एक्सपेंड हो जाएगा, उसकी जगह एक सर्कल आ जाएगा, मल्टीपल सर्कल जनरेट हो जाएंगे। अब ये स्पेस है, ये स्पेस टाइम ग्राफ है, टाइम इंटरवल स्पेस में हम नोटिस आउट करेंगे। तो जब इसका हम लोकस ट्रेस करेंगे सारे ग्राफ को एक साथ अलाइन करके, तो हमें एक प्रॉपर कोन ऑब्जर्व होगी वाटर सरफेस में। अब एक और एप्लीकेशन इसकी आती है, जैसे हम इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात कर रहे थे, ये एक डायग्राम है, ये बुक है एस्ट्रोनॉमी की डंकन जॉन की, उसमें ये इन्होंने प्रॉपर पेज नंबर 34 पर डिमॉन्स्ट्रेट किए हैं ऑर्बिट्स, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं सारे प्लैनेट्स के सोलर सिस्टम के, और ये सब एक दूसरे पे सर्टेन एंगल पर टिल्टेड है, कोई सेम प्लेन का ऑर्बिट्स नहीं है। अब स्टीफन हॉकिंस ने अपनी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करा था मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स का सारा एप्लीकेशन फिजिक्स में आता है। अब आते हैं इसी पर हम बात करते हैं। ये हमारी कोन है,
ये है इवेंट एट प्रेजेंट, ये है पास्ट लाइट कोन, ये है फ्यूचर लाइट कोन, और ग्राफ अभी हमारा स्पेस टाइम है। स्पेस में आपको बता दूं एक्स वाई जेड एक्सिस को एक साथ मिलाकर जो हमारा ग्राफ बनता है उसे हम स्पेस कहते हैं, कॉम्बिनेशन होता है। तो आप देखिए हमारे यूनिवर्स में सन एग्जिस्ट करता है, 5 बिलियन ईयर से सन एग्जिस्ट कर रहा है और 5 बिलियन ईयर्स ही और एग्जिस्ट करेगा। और सन से जो हमारी लाइट आती है, लाइट के डुअल नेचर होते हैं, एक तो होता है वेव फॉर्म और एक होता है पैकेट फॉर्म। पैकेट फॉर्म हमारा कुछ इस तरह पैकेट्स के फॉर्म में लाइट आती है, इन्हें क्वांटा कहते हैं, पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहते हैं। ये मैक्स प्लैंक की थ्योरी थी जो हमारे एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक में मिल जाती है। मैक्स प्लैंक है, ये उनकी वो 1858 में इनका बर्थ हुआ था। तो अब क्या होता है, जैसे हमारा सन है 5 बिलियन ईयर बाद जब इसका, और डिस्टेंस सन और अर्थ का 8 मिनट 20 लाइट सेकेंड्स है। अब एट द वेरी इंस्टेंट अभी हमारे जो पार्ट ये क्वांटा हमारा निकला सन से, निकल गया, सन का हो गया डेथ। इवेंट एट प्रेजेंट में हमारा सन की डेथ हो गई। ये हमारी अर्थ इधर प्लेस्ड है 8 मिनट 20 सेकेंड्स पर। तो हमें मुझे अभी भी सूरज दिख रहा है, मगर सूरज अभी खत्म हो चुका, क्योंकि लास्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी तक आ रही है लाइट की फॉर्म में। बट जैसे ही 8 मिनट 20 सेकेंड स्ट्रक होंगे मुझे दिख जाएगा सन खत्म, और फिर सोलर सिस्टम का डिस्ट्रक्शन का पाथ है वो पूरा ये ट्रेस होगा, सब कुछ एंड अप हो जाएगा। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सन है, ये इसकी सर एप्लीकेशन थी। चलिए ये स्टूडेंट थे जिन्होंने हमें बताया। मैं अब एक और स्टूडेंट के पास लेके चलता हूँ आपको कि क्या प्रोजेक्ट है उनका वर्कशॉप में जो आज बीके की ओर से किया जा रहा है। बेटा क्या प्रोजेक्ट है आपका, क्या बना? सर नाम बताएं, अपना क्लास बताएं। मेरा नाम ऋतिका अग्रवाल है और मैं क्लास 9th बी से हूँ। क्या है? तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी, वो आपको फॉलो करने हैं, और उसके बाद आप जिस भी नंबर पे सर्कल करोगे मैं वो नंबर बताऊंगी कि आपने कौन से नंबर पे सर्कल किया है। तो एक बार आप ट्राई करिए। आपको कोई भी 4 डिजिट नंबर लिखने हैं और वो मुझे बताने नहीं है, कोई भी 4 डिजिट नंबर, पर हाँ उसमें 0 और उसमें डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप उन सबको आप प्लस करिए। ऐसे डिजिट का ऐड कर दीजिए, 410 यहाँ लिख लीजिए। अब आपका जो भी आंसर आया वो आप उसको अपनी जो आपने डिजिट लिखी है उसमें से माइनस कर दीजिए। इसमें से इसको माइनस कर दो, 18 यहाँ लिख लीजिए, माइनस कर दो। 9 बचेगा नहीं। अच्छा 10 5 सर आप कोई भी नंबर पर सर्कल कर लीजिए, कोई भी। किसी भी इनमें से 4 डिजिट में से किसी एक को सर्कल बना दीजिए, इनमें से आंसर। अब बाकी के जो 3 नंबर है वो मुझे बताइए जिस पे आपने सर्कल नहीं किया है। 499 499। आपका नंबर 5 से बड़ा है या फिर 5 से छोटा है? 5। आपका आंसर 5। ये एक मैजिक है मेरे सामने, क्योंकि मैं रोबोट से बात कर रहा हूँ, पीके के रोबोट से बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे साक्षात बताया किस तरीके से मैंने नंबर सर्किल करा और सारे आंसर जो निकल के आया वो मुझे मेरे बीके के रोबोट, क्या नाम है, ऋतिका रोबोट ने सही आंसर मुझको दिया है। और वाकई मैं संतुष्ट हूँ और मैं चाहूँगा कि रीता मैम एक बार ज़रूर यहाँ आए और विजिट करें, देखें कि किस तरीके से उनका जो रोबोट है वो सही काम कर रहा है। और कोई सा प्रोजेक्ट, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अंकुश है। कौन सी क्लास से? 7th क्लास से हूँ मैं। क्या प्रोजेक्ट है आपका? जी हमारा मैथ का प्रोजेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्ट्रिक क्विज, सेकंड वन है ये हमारा पार्ट्स ऑफ सर्कल, एंड लास्ट ज्योमेट्रिक। हमारा ज्योमेट्रिक पार्क, हमारा 7th भी ये हमारा ज्योमेट्रिक पार्क। क्या होता है, इसे थोड़ा सा बताएं हमें। हम ऐसे खेलने की वजह पढ़ भी सकते हैं। कैसे कैसे पढ़ सकते हैं? ये हमारा स्लाइड है, हम स्लाइड से पॉइंट, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, रे, लाइन, सेगमेंट, परपेंडिकुलर, ये हमारा 2D से 3D में कन्वर्ट करता है। जैसे हमारा सर्कल है ये कन्वर्ट हो गया स्फीयर में, हमारा ट्रायंगल है कन्वर्ट हो गया कोन में। नेक्स्ट शेप को ट्राई करा रहे। ये हमारा रेक्टेंगल है ये कन्वर्ट होगा सिलेंडर। ये हमारे पार्ट्स ऑफ सर्कल है। पार्ट्स ऑफ सर्कल, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस इज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल।
Next one is chord. Chord is the line segment from one point to the another point of the circle. Next one, diameter and radius. Diameter is the line segment which divides the circle into two parts, and radius. Radius is the half of the diameter. हमारा क्विज है. This is our electric quiz where we can see the questions and this is our answers. For example, perimeter of triangle. Perimeter of triangle. A plus B plus C. A plus B plus C. If our answer is wrong, then light not turn on. If our answer is right, then light turn on. And Second. yes, area Of square. area of square, side into side square. If I put this them, then light not. Yes. चलिए, बच्चों को खेलने से नहीं रोकना है आपको, क्योंकि बच्चे खेलते खेलते पढ़ भी सकते हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो बताया है। अभिभावक को ध्यान दे, बच्चों को खेलने से रोकना नहीं है, पढ़ना है, क्योंकि बीके के जो स्टूडेंट्स हैं, बीके के जो छात्र हैं, वो आपको ऐसे एक प्रोजेक्ट बना के दे चुके हैं कि आपको उनको खेलते खेलते पढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ। बेटा आप? My name is Anaya Pratap Singh, कौन सी क्लास? class 3rd A. क्या बनाया है प्रोजेक्ट बेटा आपने? It is divide. जी। Let's start. 8 divided by 2. The quotient is 4 and the remainder is 0. It is strong activity with divide. 8 को डिवाइड किया 2 से, हाँ। 2 सेंट आया 4 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। अच्छा। चलिए, बच्चे हैं जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो आसमान में चमका करते हैं, लेकिन आज बीके पब्लिक स्कूल की इस वर्कशॉप में शानदार तरीके से चमक रहे हैं। और हम चाहते हैं वाकई वो होनहार जो आज यहाँ से अपना प्रोजेक्ट बनाए हैं, आने वाले देश में अपने भविष्य को चमकाएंगे, रोशन करेंगे बीके पब्लिक स्कूल के साथ उन अपने अभिभावकों का जो वाकई उनको एक शानदार। ये क्या बेटा? ये before and after numbers. हाँ, क्या होता है इनसे? क्या नाम, कौन सी क्लास और क्या नाम? लक्षित वर्मा, क्लास 4th A. क्या होता है बिफोर एंड इनसे आफ्टर? मतलब 1 से पहले क्या आता है उसे बिफोर कहते हैं, पहले को बिफोर इंग्लिश में। 1 बिफोर इक्वल्स टू 0, 2 बिफोर इक्वल्स टू 1, 3 बिफोर इक्वल्स टू 2, 4 बिफोर इक्वल्स टू 3, 5 बिफोर इक्वल्स टू 4, 6 बिफोर इक्वल्स टू 5, 7 बिफोर इक्वल्स टू 6, 8 बिफोर इक्वल्स टू 7, 9 बिफोर इक्वल्स टू 8, 10 before equals to 9. And I will explain about after. 1 after equals to 2, 2 after equals to 3, 3 after equals to 4, 4 after equals to 5, 5 after equals to 6, 6 after equals to 7, 7 after equals to 8, 8 after equals to 9, 9 after equals to 10, 10 after equals to 11. तो मेरे दर्शकों, आप मेरे चैनल के माध्यम से वो चीज़ देख पा रहे हो जो को मैं आपको बीके स्कूल के वर्कशॉप में दिखा पा रहा हूँ। आज अगर आप बच्चों को लेकर बीके स्कूल पब्लिक स्कूल नहीं आए हैं तो वाकई आपने आज बहुत कुछ मिस किया है, क्योंकि वो मिस किया है जो बच्चे नन्हे मुन्ने हाथों से ऐतिहासिक चीज़ें बनाई हैं, उन्होंने आने वाले प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो सारी चीज़ें सरल किया है उस शिक्षा पद्धति को जो सरकार सोच रही है। तो चलिए मेरे साथ और प्रोजेक्ट की ओर लेके चलते हैं।